हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर तारीख हो रही है 6 जून और आज है वीरवार। तो जैसे कि आज थर्सडे था तो मैंने सोचा था सुबह में कि कड़ी बना लूँगी। और आज ना सुबह में जल्दी उठ गए थे सारे, तो बस सुबह में हस्बैंड ही चले गए थे, 5 साढ़े 5 बजे वो उठ गए थे। तो पूजा वगैरह करके नहा धोकर 6 बजे तक वो अपने काम पे निकल गए थे और बच्चे अभी सो ही रहे थे दोनों। तो वंशिका को मैंने उठा दिया है क्योंकि उसको 10 बजे ट्यूशन जाना रहता है, तो वो बस उठेगी नहाई धोएगी। जब तक यहाँ पर देखिए मैंने ना लहसुन वगैरह प्याज वगैरह सब कट करके अलग से रख दिए थे और पकौड़ों के लिए बैटर निकाला था, वो घोल दिया अच्छे से। काफ़ी देर लग गई मुझे, सारे मैंने पकौड़े वगैरह बनाए। इसके बाद यहाँ पर मैंने कड़ी में छोंक लगा दिया है क्योंकि आज सुबह में ही सबसे पहले मैं कड़ी चावल ही बना रही हूँ। हस्बैंड जी आ जाएंगे 11 बजे तक, तो मुझे खाना ही जल्दी बनाना था, इसीलिए मैंने सुबह सुबह पकोड़े वगैरह बना दिए। और उसके बाद उसी कढ़ाई में पकोड़े निकाल कर जो थोड़ा सा तेल बचा था उसमें हींग जीरा और मेथी वगैरह डालकर ना कड़ी छोंक दी थी, क्योंकि कड़ी में कान्हा जी के लिए भी निकालूंगी। वीरवार को ना कड़ी चावल बनाना, पीली चीज़ का भोग लगाना बहुत अच्छा रहता है। तो बस आज वीरवार भी था और बन भी रही थी कड़ी, तो मैंने सोचा कि बिना प्याज लहसुन के बना लेती हूँ पहले। तो मैं इसको तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने कड़ी बना दिया और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी हुए हैं 8 और सुबह ही बना दिया है यहाँ पर देखिए कड़ी, क्योंकि ना मुझे जल्दी से काम करना था। और ये देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर मैंने डिब्बे भी ऊपर रखी है देखिए, क्योंकि ना मैंने ये सारे ड्रॉर्स वगैरह देखिए, तो मैंने अभी पकौड़े रखे हैं यहाँ पर खाली किए थे, क्योंकि ना अंदर से साफ करना काफ़ी गंदे हो रखे हैं। एक तो इनको साफ़ करना है और राशन का सामान लेकर आए थे इसके पापा, तो सारे डिब्बों में राशन का सामान भी डालना है। और बस मैं सोच रही थी कि खाना वाना जल्दी से बन जाए ताकि फिर मैं आराम से ये सारा किचन क्लीन करने का काम कर सकूँ, क्योंकि खाना बन जाएगा तो मैं खाना अंदर रख दूँगी कमरे में और उसके बाद करूँगी मैं सब काम। आज ना मौसम वैसे तो थोड़ा सा ठीक है, धूप तो नहीं है, धूप इतनी तेज़ नहीं है, मौसम ठंडा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, क्योंकि एक तो मुझे फीवर हो रखा है और कुछ थोड़ी बहुत ये है कि गर्मी लगी रही है गैस के पास खड़े होकर। अभी मैं वेट कर रही हूँ कि एक तो कड़ी में उबाल आ जाए और एक तरफ रखी हुई है चाय। तो देखिए चाय, तो बस चाय भी मेरी गर्म हो गई है, चाय पी लेती हूँ, उसके बाद लूँगी मैं दवाई अपनी। थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ फिर ना दवाई लूँगी, क्योंकि अभी दवाई भी नहीं लिया सुबह से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कड़ी की वेट में खड़ी थी कि इसमें उबाल आ जाए, तो मैं इसको सीमा आंच पर छोड़कर पकने के लिए फिर मैं आराम से चाय वगैरह पीऊँगी और मुझे बुखार की दवाई भी लेनी है, वो भी मैं लूँगी। तो देखिए यहाँ पर इसमें उबाल आ गया है और अब मैं इसको सिम गैस करके छोड़ देती हूँ जब तक कड़ी पकेगी। तब तक यहाँ पर मैंने ले लिया चाय और थोड़ी सी चाय ली। एक तो ना मैंने पकौड़े ही ले लिए थे, क्योंकि मतलब बना रही थी उसमें डालने के लिए कड़ी में, तो बस वही ले लिए थे और चाय वगैरह पी ली। यहाँ पर वंशिका सो रही है और अपनी दवाई भी मैंने खुराक निकाल ली है, तो वो भी ले रही हूँ बुखार की, क्योंकि रात में काफ़ी ज़्यादा बुखार हो रखा था और सुबह तक मुझे ये था कि ज़्यादा ना हो जाए, तो मैं पहले ही दवाई ले लेती हूँ, फिर धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करूँगी। अभी मैंने वंशिका को उठा दिया है, वो गई है नहाने धोने। जब तक वो नहाएगी धोएगी अपना, तब तक यहाँ पर मैं बिस्तर तय कर ले रही हूँ। और अभी करीब 8:30 या 9 बज रहे होंगे, मुझे याद नहीं है पक्का टाइम क्या हो रहा था, पर इतना ही टाइम था शायद, क्योंकि जब वंशिका का 10 बजे का ट्यूशन था तो उसने बोला था मम्मी आधा 1 घंटा ही लगेगा मुझे तैयार होने, मैं तैयार होंगी, आप इतने में चाय वगैरह बना दो। तो मैंने उसको बोला है कि वो चाय वगैरह बना दूँगी मैं साथ साथ ही, जब तक वो नहा धो कर आएगी। इससे पहले सोच रही थी कि मैं बिस्तर वगैरह यहाँ से तय लगा देती हूँ, क्योंकि रात को ना यहाँ पर बच्चे सोते हैं छत पे सारे हम, तो जैसे सुबह सुबह ना 4-5 बजे मक्खियाँ वगैरह आने लग जाती है, तो बच्चे आकर यहाँ नीचे लेट जाते हैं कई बार, तो इसीलिए बस यहाँ पर भी बिस्तर हो जाता है और छत पे भी। छत से हम सुबह में ही तय करके आते हैं, वहाँ पर सुबह ही इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जो यहाँ पर रहता है कमरे में वो तभी होता है जब यहाँ से बच्चे उठ जाएं और मतलब रूम खाली सा हो जाए तभी। अभी देखिए यहाँ पर ये जो मच्छरदानी लगी हुई है, जो सोच रही थी मैं खोल दूँ, इसको धोना था मुझे, बहुत ज़्यादा ही गंदी हो रखी थी, लेकिन उसे खुली नहीं, तो मैंने इसको ऐसे ही लटका के छोड़ दिया। अभी हस्बैंड जी जब आएंगे दोपहर बाद तब मैं उनसे बोलूँगी और इसको भी धुलना है। देखती हूँ कल या परसों तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाए फिर ही करूँगी पानी का काम, क्योंकि कपड़े धोने में भी काफ़ी टाइम लगता है। मैंने ना काफ़ी सारे मतलब पर्दे निकाल रखे थे धोने के लिए,
3-4 जो कि मैंने धो लिए हैं, अभी 3 और रखे हैं। तो फिर देखती हूँ कल या परसों में, जब भी टाइम लगेगा जब धोंगी। आज तो वीरवार था, इस वजह से धुल भी नहीं सकते थे। बाकी अभी देखिए यहाँ पर मैंने इसको फोल्डिंग को ना चेंज कर दिया थोड़ा सा, इसकी साइड, क्योंकि नीचे की साइड धूल मिट्टी रहती है ना, तो इसको मुझे दूसरे तीसरे दिन ही उल्टना पलटना पड़ता है, ताकि इसके नीचे से अच्छे से झाड़ू पोछा वगैरह लग जाए। आज तो वैसे पोछा नहीं लगाऊंगी, वीरवार को पोछा और पानी वानी का काम नहीं करती हूँ धोने का। तो बस यहाँ पर देखिए इस पर गद्दा डाल दिया है अच्छे से फोल्डिंग पर, और ऊपर से ना ये सिंगल बेडशीट एक दो ही है मेरे पास जो नहीं है, तो मैंने इसको ही डाल दिया। साफ़ थी बिल्कुल, अभी रात को ओढ़ने में मतलब बच्चे उतार लेते हैं कई बार, तो बस इसको बिछा कर इसको साइड में लगा देती हूँ और पूरा रूम अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद जाऊँगी फिर मैं किचन में, क्योंकि किचन का काम अभी मेरा काफ़ी सारा ही रखा हुआ था। चावल वगैरह भी बनाने थे और कड़ी को भी छोंक लगाना था, और बर्तन वगैरह भी रखे थे, काफ़ी सारे काम थे। बस मैं सोच रही थी रूम क्लीन हो जाए, इसके सारे बिस्तर तय कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चादरें हो जाती है रात को, जब एक एक चादर सब लेते हैं ना ओढ़ने के लिए, तो काफ़ी सारी हो जाती हैं। और रात के समय में तो काफ़ी सर्दी भी लगती है, मतलब ठंडी, एक तो कूलर की वजह से ठंडी हवा चलती है, और छत पर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हवा चलती है। तो बस यहाँ पर देखिए मेरे पास अलमारी की वजह से दिक्कत हो रही है ना, तो काफ़ी सारे मतलब बैग गठरी वगैरह भरे रखे हैं, और ये ना दोनों बैग में कपड़े ही हैं। नीचे वाले बैग में बच्चों के दोनों के कपड़े हैं, और जो ऊपर वाला बैग है उसमें सिर्फ मेरे अकेले के कपड़े हैं। तो उसमें ना जब सुबह सुबह नहाना धोना होता है, जब निकाल लेते हैं इसमें से। ये देखिए फ्रेंड्स, उनसे मैंने पर्दे धोए थे ना 3-4, ये सिर्फ कमरे के हैं। बालकनी के जो मैंने मतलब डाले हैं वो भी धुले नहीं हैं, तो इनको मैंने पर्दों को ना तय करके रख दिया है अभी, क्योंकि लगाने के लिए मुझसे नहीं लगेगा, कुर्सी पर चढ़ के लगाने हैं। तो बस आर्यन आएगा ना, उसको बोलूँगी लगाने के लिए। यहाँ पर ना चावल में कुछ कंकर वगैरह मम्मी बार बार बोल रही थी कि है, तो मैंने काफ़ी देर बैठकर इसको चुगाया, इसको साफ़ किया। इसमें से एक भी कंकर मुझे तो मिला नहीं है, पता नहीं क्यों उनको लगता है कि हाँ इसमें कंकर है। तो बस चावलों को अच्छे से चुग कर साफ़ किया। उसके बाद यहाँ पर जड़ से सरसों का तेल डाल के जीरा हींग में चावल छोंक दिए, और नमक डालकर पानी डाल देती हूँ, और इसको 3 सीटी आने तक छोड़ दूँगी, जब तक चावल पकेंगे। कड़ी में मैंने पकोड़े डाल दिए थे, कड़ी भी काफ़ी अच्छे से पक गई थी। और ये देखिए यहाँ पर ना काफ़ी सारे डिब्बे धुले रखे हैं, राशन का सामान आया रखा है 2 दिन पहले से, बस हो नहीं पा रहा है। तो मैंने ना डिब्बे सारे ही गंदे रखे थे, तो सोचा था कि जब सब डिब्बे धुल जाएंगे, अच्छे से साफ़ सुथरे हो जाएंगे, तब मैं इनमें डाल लूँगी सामान। अभी मैंने सारे डिब्बे भी धो दिए थे और सूखने के लिए रखा हुआ है उन्हें, 1-2 दिन में देखती हूँ करूँगी सारी, मतलब किचन में सेट करूँगी, जब भी सामान वगैरह इसमें डाल लूँगी। पर अभी मैंने कड़ी में प्याज और हरी मिर्च का छोंक लगाने के लिए भुनने के लिए रख दिया है। जब तक प्याज भुनती है, भुनने में उसमें टाइम लगेगा, तब तक मैंने सोचा बर्तन मान लेती हूँ। काफ़ी सारे हो गए थे, तो देखिए जितने भी बर्तन थे सारे मान लिया। और कड़ी बनाने के बाद नहीं रहता है कि बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो बस ये सोचा था कि जितने भी बर्तन हैं एक साथ पहले इनको मान लेती हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे धुल जाएंगे। जब तक कड़ी मैंने 1-2 बार छोंक भी हिला दिया था, क्योंकि उसके भी जलने का थोड़ा सा डर रहता है। अभी यहाँ पर चलिए पहले मैं धो लेती हूँ बर्तन, और फिर दिखाती हूँ मैं आपको कड़ी की कैसी बनी है मेरी आज। देखिए सारे बर्तन मेरे धुल चुके हैं, लेकिन ये पानी ना पता नहीं क्यों निकल ही नहीं रहा है सिंक में से। इसमें ना कुछ मतलब अड़ भी नहीं रहा है, कूड़ा वगैरह भी कुछ नहीं है। मैंने इसमें हाथ लगाकर अच्छे से देख लिया है, पता नहीं फिर भी पाइप में या तो कुछ अड़ रहा होगा। मैंने नीचे से भी चेक किया, नीचे पाइप में से पानी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, पाइप में ही कुछ होगा। तो इसके पापा आएंगे तो वो चेक करेंगे क्या अड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी ड्रेन एक्सपर्ट मंगाया था मैंने इनसे, अभी लाए नहीं है, लाना भूल गए थे। तो देखती हूँ ड्रेन एक्सपर्ट डालूंगी इसे, तो अभी अच्छे से सिंक वगैरह ये साफ़ होगी। अभी देखिए पानी निकल तो रहा है, मतलब बहुत धीरे धीरे जा रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा था पानी जाने में। तो बस ये आटे का ड्रम था, आटा भी ख़त्म हो चुका था, तो मैंने इसको भी खाली किया था और अच्छे से मांज कर इसको साफ़ कर लिया। अभी मैं इसको भी धो ले रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था पहले इसको छत पर ले जाकर धोऊंगी, जगह नहीं रहती है ना, यहाँ पर किचन में भीड़ सी हो जाती है। फिर सोचा एक ड्रम के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है अभी ऊपर, इसीलिए मैंने इसको यहीं पर ही धो लिया है और ड्रम वगैरह धोकर रख दिया है। यहाँ पर इसमें देखिए प्याज और ये सब भून गया था ना जैसे मसाला, तो मैंने इसमें डाल दिया प्याज लहसुन का मसाला। इसमें थोड़ी सी ना मैंने मिर्ची डाली है, जो कि देगी मिर्च का तड़का लगता है ना, तो बहुत अच्छा कलर और खुशबू आती है। तो बस इसमें तड़का भी मेरा ऊपर से मैंने लगा दिया और कड़ी को अच्छे से हिला दिया है। पकोड़े ना बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बने थे, काफ़ी बड़े बड़े बन गए थे। मैंने इसमें ना थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाला था पकोड़ों में, तो इससे ना बहुत अच्छे से फूल कर और काफ़ी टेस्टी कड़ी बनी थी। यहाँ पर देखिए
कड़ी भी मेरी अच्छे से बन गई है और चावलों में भी सीटी आ गई, चावल भी बनकर हो चुके हैं। अभी पानी देखिए सिंक में से निकल चुका था, तो मैं अब ड्रम को एक बार और धोऊंगी, क्योंकि पहले ना इसमें पानी था तो अच्छे से धुल नहीं पा रहा था, पानी की वजह से बार बार वो बर्तन पे लग रहा था। तो बस ड्रम को धोकर रख देती हूँ जब तक ये सूख जाएगा शाम को। फिर देखती हूँ शाम में इसमें मैं डालूँगी आटा। और सिंक को भी मैंने मान दिया, बिल्कुल साफ़ सुथरी कर दी है। यहाँ पर कड़ी भी बन गई है और चावल भी बन गए हैं, तो मैं बच्चों की प्लेट लगा लेती हूँ और फिर मैं करूँगी थोड़ी देर के लिए आराम, क्योंकि खाना वाना बनाया, सुबह से झाड़ू वगैरह लगाई, सारे काम करे घर के, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे हो चुकी है थकावट। तो ये देखिए कान्हा जी की भी मैंने निकाल दी है और पूरा मेरा किचन क्लीन हो चुका है। तो बस सारे काम करती, खाना बच्चों को लगा दिया, बच्चे अपना दोनों प्लेट में डालकर नीचे ले गए थे। नीचे ही सासू माँ का भी मैंने डाल दिया, वो भी अपना खा रही हैं। जब तक वो सब खाएंगे तब तक मेरी लग जाएगी यहाँ पर झाड़ू। मेरे ना देखिए कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हो रखे थे और मुझे कुछ भी नहीं खाया था सुबह से, वही अपना खाली पेट चाय पीकर थोड़ी सी और बुखार की दवाई ले ली थी। अभी सोच रही थी कि एक बार ना पहले पूरे घर में अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। सुबह में लगाई थी, लेकिन फिर भी बाद में ना धूल मिट्टी हो जाती है, क्योंकि रात में जैसे हनेरी वगैरह चलती थी, तो फिर भी अच्छे से नहीं हो पाया साफ़। और कुछ मैंने अभी जैसे दीवान वगैरह चेंज किया था, थोड़ा सा साफ़ किया था, कमरा सेट वगैरह करो तब भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो चलिए जी, पहले मैं लगा लेती हूँ पूरे घर में एक बार अच्छे से झाड़ू, फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और जब पूरे घर में लग रही है तो जिन्ने में ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पूरे जिन्ने में भी झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। धूल मिट्टी की वजह से ना ये भी गंदा हो जाता है। और नीचे गई थी तो नीचे वाला फ्लोर भी बहुत ज़्यादा मेन गेट के पास सारा गंदा हो रखा था, तो उसको मैंने फिर पानी डालकर धो दिया। वीडियो वगैरह ऊपर चलाकर चली गई थी तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे नीचे धोने वगैरह। पोछा बस नहीं लगाया था, क्योंकि वीरवार को नहीं लगता है, तो बस चलिए पहले मैं सफाई कर लेती हूँ पूरे घर की, इसकी जो नीचे का रह गया फ्लोर। फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो जी देखिए, पूरे घर की सफाई वगैरह करके आने के बाद थोड़ी देर में यहाँ पर लेट कर कर रही हूँ आराम, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो चुकी है थकावट। फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ और ये डाल लिया है मैंने अभी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और नहाने के बाद ना बहुत ज़्यादा सुकून मिले, थोड़े से बाल यहाँ से गिले हो गए थे, तो मैंने इसलिए इनको खोल लिया है। थोड़े से सूख जाएंगे, इसके बाद मैं जैसे रबड़ वगैरह लगा लूँगी। भी सुबह से काम कर करके थक चुकी हूँ, थोड़ी देर करूँगी मैं आराम, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि जैसे कि फीवर है तो उस वजह से ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। उसके बाद जो भी राशन का सामान आया था और जो भी मैं मार्केट से सामान लेकर आई थी, तो वो सब आपको दिखाना है। और दूसरा है कि जो राशन का सामान है उनको मुझे सब डिब्बों में डालना है, क्योंकि मैंने डिब्बे ना धोकर रख दिए थे, तो नहीं चला गया शायद। तो चलिए फिर पहले थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। और देखेंगे टीवी और बताइएगा मुझे कि आपको मेरे ब्लॉग वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, क्योंकि ना आप लोग लाइक नहीं करते हो और लाइक कमेंट करके बताते हो, देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। तो चलिए फिर मिलती मैं आपसे भी थोड़ी देर के बाद। अभी ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि दवाई खाई थी, दवाई खाने के बाद से जब से गर्मी में काम करे जा रही थी और पसीना आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने सोचा कि नहा लेती हूँ। बिना नहाए भी ना मन नहीं मानता है, और चाहे कितना भी फीवर हो जाए लेकिन नहाना तो पड़ता ही है। बच्चे भी आ जाएंगे, भी ट्यूशन से भी बच चुके हैं 11। एक बार आपको टाइम दिखा देती हूँ, तो देखिए सामने यहाँ पे 11 बज चुके हैं और वंशिका आने वाली होगी। आएंगे बच्चे तो आकर खा लेंगे कड़ी चावल, क्योंकि कड़ी चावल दोनों चीज़ें ही बनाकर मैंने रख दी हैं। बर्तन साफ़ कर दिए, सारा काम मेरा हो चुका है, बस आएंगे बच्चे तो अपने आप से खा लेंगे। तो जी देखिए, जेठानी के बच्चों को मैंने सुबह में ही दे दिया था खाना और वंशिका आ गई थी तो मैंने उसकी भी प्लेट लगा दी है। तो चलिए फिर मैं वीडियो को भी यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप वीडियो